नमस्कार, मैं नवल किशोर यादव, संस्कृत अध्यापक SRN इंटरनेशनल स्कूल के ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम परोपकार के विषय में जानेंगे। परोपकार क्या है, परोपकार किसे कहते हैं, परोपकार कैसे करना चाहिए, हमें किस प्रकार का परोपकार की शिक्षा वृक्ष देते हैं, प्रकृति देती है। आइए, विश्व भर में बहुत सारी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। इनमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी भी अपने हित में न सोचकर सदैव भलाई के कार्य में करते हैं। ऐसे लोगों को परोपकारी इंसान कहा जाता है। परोपकार का अर्थ है दूसरों का अच्छा करना या दूसरों की सहायता करना। परोपकार की भावना मानव को इंसान से फरिश्ता बनाती है। परोपकार ही मानव सबसे बड़ा और प्रथम धर्म है मानव का। परोपकारी इंसान समाज की उन्नति में अहम योगदान अदा करता है। यह एक ऐसी भावना है जिसकी उत्पत्ति हृदय से, प्रेम से और करुणा दिखाने से होती है। एक परोपकारी इंसान कभी भी दूसरों को दुख नहीं देता। उसका तन, मन और धन दूसरों की सेवा में हमेशा समर्पित रहता है। संकट के समय किसी की मदद करना, भूखे को खाना देना, प्यासे को जल देना, अशिक्षितों को शिक्षा देना आदि जैसे कार्य परोपकार की श्रेणी में ही आते हैं। इसलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि परोपकार की भावना हमारे मन में हो, उत्पन्न हो और इससे हमारे समाज को एक नई दिशा दे सके, समाज का कल्याण कर सकें, समाज को परोपकार की परिभाषा बता सकें। परोपकार मानव समाज का एक आधार होता है। परोपकार के बिना सामाजिक जीवन गति नहीं कर सकता। इसलिए हर व्यक्ति का धर्म होना चाहिए कि वह एक परोपकारी बने, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाए। परेशान उपकाराय कृतम कर्म उपकारे कथ्यते। दूसरों के लिए किया गया कार्य उपकार कहा जाता है। अर्थात अन्य मनुष्यों व जीवों के हित में कुछ भी दिया जाए या सहायता की जाए, यह सब परोपकार में आता है। अस्मिन् जगति सर्वे जनाः स्वकीयं सुखं वांछति। इस जग में, अस्मिन् जगति, इस जग में सभी लोग अपना सुख चाहते हैं। परंतु अस्मिन् जगते एव विधा अपि जनाः सन्ति ये आत्मनः कल्याणं कर्तुम् अपि परेषां कल्याणं कुर्वन्ति। इस जगत में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपनी हानि करके दूसरों का कल्याण करते हैं। ते एवं परोपकारिणः सन्ति। परोपकार है, देवे भाव है। तो वे सब कौन है? परोपकार है, परोपकारी है। अर्थात यही देव भाव है, यही परोपकार है, यही देव भाव है। अस्य भावस्य उदयन एव समाजस्य देशस्य च प्रगति भवति। इसी भाव के उदय से समाज और देश की प्रगति होती है। प्रकृतिरपि परोपकार एव शिक्षां ददाति। प्रकृति भी परोपकार की शिक्षा देती है। परोपकार्थ में सूर्य तपति। परोपकार के लिए सूर्य तपता है। ज्योत्सनाम वितरति चंद्रो ज्योत्सना वितरती। चंद्रमा अपनी चांदनी फैलाता है। वृक्षा फलानि वितरंती। वृक्ष फल बांटते हैं, अर्थात वृक्ष फल देते हैं। नद्धो वहंती। नदियां बहती हैं। मेघाश्च वर्षंती। बादल परोपकार के लिए बरसते हैं। नद्धे अपि स्वयं जलम न स्वयं पीवती। नदी भी अपना स्वयं जल नहीं पीती है। वृक्षा परोपकारे फलंती। नद्धे एव ही सज्जनः परोपकारे एव जीवनं धारयन्ति। नदी भी अपना जल स्वयं नहीं पीती है, वृक्ष भी परोपकार के लिए फल देते हैं। इसी तरह सज्जन लोग दूसरों के उपकार के लिए जीवन धारण करते हैं। अर्थात एक सच्चा व्यक्ति, एक सच्चा नागरिक दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए उपकार करता है, दूसरों पर ही दया करता है। उक्तम च परोपकाराय फलंती वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय मृदं शरीरम। कि परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकार के लिए फल वृक्ष देते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकार के लिए नदियां बहती हैं। परोपकारा दुहंति गावे, परोपकार के लिए गाय दूध देती है। परोपकारा मिदम शरीरम, अर्थात यह शरीर परोपकार के लिए है, अर्थात यह शरीर भी परोपकार के लिए है। उक्तम च भवंती नम्रस्तर्वय फलोद्गमे नवाम भूवि भूरी विलंबिनो घना अनुहत्ता सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव ऐसे परोपकारी नाम। ये सारे स्वभाव परोपकारियों के हैं कि वृक्षों पर फल आने से वे झुकते हैं, नम्र होते हैं। पानी से भरे बादल आकाश में नीचे आते हैं। अच्छे लोग समृद्धि से गर्विष्ठ नहीं बनते। परोपकार का यह स्वभाव है, अर्थात कभी भी घमंड नहीं आता है उनके अंदर। उक्तम च आत्मार्थम जीवन लोके अस्मिन् को ने जीवति मानव है परम परोपकार्थम यो जीवति स जीवति। इस संसार में स्वयं के लिए कौन नहीं जीता, परंतु जो परोपकार के लिए जीता है वही सच्चा जीवन है, वही सच्चा नागरिक है, वही एक भारतीय नागरिक होता है। यानी यहाँ पर भी इस लोक में, इस ब्रह्मांड में अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए, गरीबों के लिए, ऐसा है लोगों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहे, हर समय तैयार रहे, वही एक सच्चा नागरिक है। यानी
उस व्यक्ति के अंदर परोपकार की भावना जागृत है वही सच्चा नागरिक कहलाता है। शास्त्रेषु परोपकारस्य बहुमहत्वं गीतमस्ति। शास्त्रों में भी परोपकार का बहुत महत्व है। परोपकार है सर्वेषां उपदेशानां सारो वर्तते। परोपकार ही सारे उद्देश्यों का सार है। परोपकारेण जगतो अभ्युदय भवति शांति सुखम च वर्तते। परोपकार के द्वारा ही, परोपकार से ही शांति सुख बढ़ता है। उक्तम च इसलिए कहा गया है परोपकाराय सदैव कुर्यात्। हमेशा परोपकार करना चाहिए। इदम शरीरम परोपकारार्थम। यह शरीर भी परोपकार के लिए है। परोपकार से ही इस जगत का उत्थान होता है और सुख शांति बढ़ती है। उक्तम च अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। 18 पुराणों में व्यास के 2 ही वचन हैं। परोपकार करना पुण्य है और दूसरों को कष्ट पहुंचाना पाप है। महर्षि दयानंद है महात्मा गांधी च भारत भूमि हिताई प्राणादत्वन्तौ। महर्षि दयानंद और महात्मा गांधी ने भारत भूमि के लिए प्राणों को त्यागा। अतः सर्वे अपि सर्वथा परोपकार है करणीयम। इसलिए सभी को हमेशा यथासंभव परोपकार करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।